एक सर्वे कर देती हूँ, आप में से कितने लोग मानते हैं कि वेव आएगी? वो हाथ ऊंचा करें। कितने डॉक्टर्स मानते हैं कि वेव अब अगली वेव आ सकती है? नन ऑफ यू। और कितने मानते हैं कि नहीं आएगी? ऑलमोस्ट सारे कह रहे हैं कि वेव नहीं आने वाली है। कोई ऐसे, हाँ आप नहीं कह रहे? डॉक्टर अंशुमान, ऐसा क्यों? एंडेमिक स्पाइक एक चीज़ होती है जिसको वेव नहीं कहते हैं। मतलब केसेज बढ़ेंगे, संक्रमण दर बढ़ेगा, अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ेगा और मौतें नहीं होंगी। अच्छा, हमारे लिए वेव के माने ये होते हैं कि वो तादाद में एकदम पॉजिटिविटी रेट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। हाँ, वो नहीं। वेव मतलब जैसे समुद्र की लहरें आती हैं और उठा के बहुत हाइट तक ले जाती है, वेव उसको कहते हैं। मतलब कोविड के केसेस चल रहे हैं, ग्राफ बहुत तेजी से पीक पकड़ ले, उसको वेव कहते हैं। छोटे छोटे स्पाइक्स आते हैं, उसको एंडेमिक स्पाइक कहते हैं। वही एंडेमिक स्पाइक। एंडेमिक स्पाइक जो है वो आएगी, कितने लोग मानते हैं? हाँ, कम्युनिटी स्प्रेड, वो तो आते ही। हाँ, हाँ? देखिए, आप 2023 में डेटा देखिए, आप सब लोग वैक्सीनेटेड हैं। इस देश में 98% लोग वैक्सीनेटेड हैं। क्या वायरस चला जाएगा? कोई वायरस आज तक गया है? एक स्मॉल पॉक्स को छोड़ दीजिए। इन्फ्लुएंजा वायरस हर साल आप हम सबको अफेक्ट करता है। हमारे पास कोई डेटा है? अमेरिका कहता है, अमेरिका में हर साल, हर महीने, हर दिन 40 से 50 मौतें इन्फ्लुएंजा वायरस से होती हैं, जो कि अनप्रिवेंटेबल है। हाँ। वो वैक्सीन भी लगाते हैं तब भी प्रिवेंट नहीं कर सकते। हमारे पास आज तक कोविड से 2019 से पहले कोई डेटा ही नहीं था 75 साल का कि हमारे पास दिसंबर में, जनवरी, फरवरी में कितने वायरल इन्फेक्शन के केसेस आते थे। आज जब हमने टेस्ट करना स्टार्ट किया तो हमें दिखने लगा कि हमारे पास वायरल इन्फेक्शन के केसेस आते हैं। हाँ। कोरोना भी वैसे ही रहेगा। कोरोना के हर साल केसेस आएंगे, हर साल ये डिबेट बढ़ेगी कि क्या सुनामी आएगी, क्या वो डेल्टा क्यों आएगा? क्योंकि हमें डेल्टा वेरिएंट से जो तबाही मची, हाँ, वो हमारे जहन में बची हुई है। हाँ। वैसा कुछ नहीं होने वाला, उसको आप भूल जाइए। आपको केसेस आएंगे, वायरल इन्फेक्शन की तरह 3 से 4 दिन घर में रहोगे, ठीक हो जाओगे। पार्टी मनानी है, पार्टी मनाओ। ओपन जो है उसमें पार्टी रखना है। सर्दी भी तो डॉक्टर स्वाति इतनी है, मतलब चारों तरफ से आदमी परेशान रहेगा। हाँ? एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैं रूबिका यहाँ ये बोलना चाहूँगी, अगर आप पार्टी ऐसे लोगों के साथ करते हैं जिन्हें आप जानते हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिनका वैक्सीनेशन स्टेटस आपको पता है, ट्रैवल हिस्ट्री आपको पता है, तो आप ज़्यादा सिक्योर्ड हैं। इसकी बजाय कि आप क्लब्स में जा रहे हैं, आप सार्वजनिक प्लेसेस पे जा रहे हैं जहाँ पार्टीज ऑर्गेनाइज करी जाती है, जहाँ आपको पता ही नहीं है कौन कहाँ से ट्रैवल करके आया है, किसी ने वैक्सीन लगाई है या नहीं लगाई है, वो ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए अगर आप अपने क्लोज रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में पार्टी कर रहे हैं, तब आप बहुत खुशी से पार्टी कर सकते हैं, सिक्योर्ड हो सकते हैं, आपके बच्चे सिक्योर्ड रहेंगे, आपके घर के बाकी लोग सिक्योर्ड रहेंगे। यहाँ पर आपको डॉक्टर्स ना पार्टी करने के तरीके भी बता रहे हैं, तो बहुत ध्यान से आप ये सिर्फ आपको एबीपी न्यूज़ पर मिल सकता है और कहीं नहीं। हाँ, इस माहौल को हमको यूज करना चाहिए, जो हम बूस्टर डोज की बात भूल चुके थे। देखिए, बिल्कुल क्लियर है, हर साल जो वृद्ध लोग हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो हाई रिस्क केसेस हैं, उनको कोविड वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। बूस्टर डोज इज अ मस्ट। हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि 2019 से, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हमारे पास कोई स्टडी नहीं है और हमने अभी स्टडी डेवलप की है। हमारे पास ये भी स्टडी नहीं है कि इन्फेक्शन और वैक्सीन लेने के बाद उसके बाद कितने दिन के बाद वो उसको इन्फेक्शन होगा या नहीं। तो अभी तक ये सब अंडर ट्रायल मेथड चल रहा है, इसलिए स्पेकुलेशन ज़्यादा है। मेरा ये कहना है कि आप ठीक है पार्टी मोड में पार्टी बनाना चाहते हैं, लेकिन एहतियात और प्रिकॉशन ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि केसेस बढ़ जाएंगे और आपके हेल्थ को एक दिन का मज़ा और बाद में फिर सज़ा, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर राहुल, एक दिन का मज़ा बाद में सज़ा, ऐसा है कि घर पे बैठो और टीवी देखो। नहीं, मैं आप एबीपी न्यूज़, मैं आपके माध्यम से रूबिका जी सारे दर्शकों को ही कहूँगा, बड़े हर्षोल्लास के साथ आप 2023 का शुरुआत करें। कोई ऐसे डरने का विषय नहीं है, बट BF.7 के लिए सबको पता है और हमारे तमाम दोस्तों ने, मित्रों ने बता दिया कि काफ़ी रैपिडली स्प्रेड होने वाला वेरिएंट है। BA.5 का ही एक समझिए कि म्यूटेशंस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना घबरा के पार्टी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको संयम बरतने की ज़रूरत है। सब लोगों ने एडवाइस किया है कि मास्क यूज़ करना है, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रख लीजिए, बेहतर होगा। और सबसे ज़्यादा, मैं चूँकि कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं एक चीज़ आपसे शेयर करूँगा कि जितने भी जो हार्ट के पेशेंट्स हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटी है, जिनको डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है, वो थोड़ा ज़्यादा संयम बरतें, वो पार्टी से दूर रहें। और ख़ास करके ऐसे जो हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स होते हैं, जिनके हार्ट की पंपिंग कम होती है, उनके लिए बड़ा फ्लूइड वगैरह
तरह का रेस्ट्रिक्शन रहता है तो पार्टी में इतना ज़्यादा उन्माद न हो जाए कि अल्कोहल का और तमाम तरह के जो बिवरेजेज हैं, स्वीट बिवरेजेज, उनका कंजम्पशन बढ़े और फ्लूइड के बढ़ने की वजह से उनको हार्ट फेलियर की शिकायत हो। ये कहा जा रहा है कि जितने भी केसेस आ रहे हैं वो हार्ट अटैक के ज़्यादा हैं चाइना में, ये एक रिपोर्ट आई है। आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, कोविड की वजह से हमने बहुत नोट किया है कि बहुत सारे पेशेंट्स को सडन कार्डियक डेथ हुआ है और बहुत सारे पेशेंट्स को वैक्सीनेशन के बाद भी हुआ है। लेकिन अगर हम जनरल पॉपुलेशन के साथ स्टैंडर्ड रिस्क के साथ कंपेयर करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये कहना कि कोविड की वजह से ऐसा हुआ है या फिर सिर्फ वैक्सीन की वजह से हुआ है, ये गलत होगा। देखिए, ऐसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीनेशन या कोविड से हार्ट अटैक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने अपने पर्सनल प्रैक्टिस में देखा है कि कई पेशेंट्स में, बट आई डोंट वांट टू गिव अ पैनिक टू यू, बट ये होता है कि स्पाइक प्रोटीन कैन कॉज रप्चर ऑफ द प्लाक। दिस इज़ वेल नोन, बट दैट डज नॉट मीन कि आप वैक्सीन ना लें। उसके लिए कुछ प्रिवेंशन हम लोग कर सकते हैं। एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग स्टैटिन्स दें, एकोस्प्रिन दें। डॉक्टर अंकुर सेठी सर, मैं आ रही हूँ बस। आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, आई थिंक जब तक हमारे पास कोई ऑथेंटिकेटेड स्टडी, रिसर्च, लॉन्ग टर्म बेस्ड डेटा नहीं होता है, मैं इस बात पे पूरी एग्री नहीं करूँगा। हम सब ने सेकेंड वेव में बड़ा क्लियर कर देखा था कि हम सब हेल्थ वर्कर्स ने इतना फ्रंट लाइन पे जाके काम किया था और मोस्टली किसी को कोविड नहीं हुआ था। मतलब वी वर सेव्ड बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। और आई थिंक जो हाई रिस्क पेशेंट है, दे शुड बी, उनको वैक्सीनेशन के लिए हमें ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ऑल्दो मेरा फील्ड नहीं है, आई एम अ पीडियाट्रिशियन बेसिकली। पता है, हाँ। सो बट स्टिल आई एम अ वेरी प्रो वैक्सीन पर्सन। मैं चाहता हूँ कि जो जो बूस्टर्स के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो नेज़ल वैक्सीन है, चाहे वो इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है, चाहे वो एल्डरली हैं, चाहे वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, दे शुड ऑल गेट अ बूस्टर। और बच्चों के लिए सर? सर, बच्चों के लिए जितनी वैक्सीन अप्रूवल हैं और जो जो उस एज ग्रुप के अंदर है, ऑल द पेरेंट्स शुड गेट देयर वैक्सीन, ऑल द पेरेंट्स शुड गेट देयर किड्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट। और बच्चों को लेकर जो माएँ और जो पिता डरे हुए हैं कि वैक्सीन न जाने 10 साल बाद क्या करेगी, ये सच्चा एक सवाल है जो हर माँ हमसे मिलती है, वो पूछ लेती है। इस सवाल का जवाब हम 10 साल बाद ही दे पाएंगे जब तक हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा। अभी इस सिचुएशन के अंदर जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, जो रिसर्च है, जो सारे पैनल्स, जितने भी एक्सपर्ट्स ने बैठा है, तो मैं यही कहूँगा कि वैक्सीन शुड बी गिवन। इट शुड नॉट बी समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।